मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी गद्य का दूसरा चैप्टर अशोक के फूल, जिसके लेखक का नाम आचार्य हेमचंद द्विवेदी है। आचार्य हेमचंद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती थी। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी को हुई थी। अब चैप्टर देखेंगे अशोक के फूल। तो इस अशोक के फूल चैप्टर में उन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृतियों, विरासतों का बड़ा ही बेजोड़ वर्णन किया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं, जिनमें से एक सबसे अच्छे सुंदर दिखाई पड़ने वाले देवता थे, जिनको हम कामदेव के नाम से जानते हैं। तो कामदेव जी के पास 5 बाण थे और उनमें से एक बाण का नाम अशोक का फूल था। लगभग 2000 साल पहले या और भी रहा होगा, कालिदास जी का जन्म जब हुआ था तो उसके पहले से ही हम लोग जान नहीं पाए या जान नहीं पाते, क्योंकि लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हुई। अब वर्तमान समय में कालिदास से ही हम लोग समझ पाए कि अशोक का फूल भी है। तो पाठ देखते हैं। अशोक के फूल। अशोक में फिर से फूल आ गए। मतलब अब पेड़ है तो भाई स्वाभाविक है, पत्तियां होंगी, फूल होंगे, फल होंगे। मतलब सदैव ये क्रम लगा रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा धीरे धीरे उसका भी विनाश हो जाएगा। मैंने देखा कि अशोक का पेड़ जो था वो पल्लवित हुआ और उसमें फूल आ गए हैं, छोटे छोटे लाल लाल सफेद सफेद गुच्छों को मैंने देखा। अष्टवक माने गुच्छा, गुच्छों को मैंने देखा और उसको देखने पर मेरे मन के जो विचार थे, मेरी जो मनोभावनाएं थी, वो उसमें खो गई। कितना सुंदर ऐसा परिदृश्य दिखाई पड़ा। हमें ऐसा लगा कि दुनिया में बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। 33 करोड़ देवता में कंदर्प देवता जो थे कामदेव जी, उन्होंने इसी को ही क्यों चुना? शायद इसी का यही कारण था कि अशोक के फूल को उन्होंने चयन किया कि वो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा। लेकिन अशोक को देख करके कभी कभी मैं थोड़ा सा उदास भी हो जाता हूं। क्यों उदास हो जाता हूं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं देख रहा हूं कि पहले तो लोग इसका बहुत ओबे करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अब लोग जो हैं उसको इग्नोर कर दिए, भूल गए। मतलब कि जिससे जितना स्वार्थ सधा, जिससे जिसका स्वार्थ सिद्ध हुआ, वह उसी को याद रखता। आज की दुनिया बड़ी विचित्र नवीन विजयी पुरुष है, सर्वत्र आसी है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का भी हिसाब लगा लेते हैं लोग। मतलब कि अपने जो गणित गुणा भाग है, पूरा जीवन गणितीय खेल है। लोग गणित लगाते रहते हैं कि हमको कहां से क्या करना है। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक तो नहीं जा रही है, फिर भी मैं थोड़ा सा खिन्न हूं इस अशोक के फूल को देख करके। अब असली कारण क्या है वो परमात्मा
के ऊपर मैं छोड़ता हूं, वही परमात्मा ही जान सकता है, समझ सकता है, क्योंकि हर की गति हर ही जाने और न समझे को। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा बहुत जो साहस हमने किया है, जो अनुमान लगाया है, उसके तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुस्तक का प्रवेश और निर्गम दोनों विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कालिदास के पूर्व भारत के पुष्प का ऐसा कोई नाम नहीं आता। मतलब ये पुष्प बहुत पहले से हमारी पृथ्वी पर विराजमान है। मुसलमानी सल्तनत जब प्रतिष्ठा पहले विराजमान थी तो उस समय भी हमारा ये अशोक का फूल विराजमान था, और वह अशोक का फूल शोभा और सुकुमारता में एकदम अद्वितीय था। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। कालिदास जी का जो काव्य रहा है उस काव्यों का सबसे बड़ा फेमस होने का कारण पुष्पों का अत्यंत सुंदर रूप में वर्णन करना है। पहले वह सुंदरता कहां थी? उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है, सुकुमारता है। मतलब कि जैसे नववधु होती है, नवविवाहिता होती है, वह गरिमावान होती है, पवित्र होती है, सकुमार अवस्था को धारण किए हुए रहती है, वैसे ही वह अशोक का फूल भी प्रारंभिक अवस्था में सुंदर रूप में दिखाई पड़ता है, नववधु की समान। अब हम ये कहेंगे कि कालिदास जी का जो जन्म था वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का था। अब प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तो विक्रमादित्य का नाम आप लोग सुने होंगे, महाराजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से नौ रत्न थे। अब 9 में से एक सभा रत्न थे महाकवि कालिदास। उन्होंने ही अशोक के फूल का विस्तृत वर्णन किया है, और अशोक के फूलों की जो सुंदरता है वह आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के उद्वाघास से फूलता था। आसिंजनकारी अर्थात नर्तंगनाएं सुंदर सुकोमल रूप में जो सुंदरियां हैं, उनके जो घुंघरू की आवाजें हैं, उन आवाजों से वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था, ऐसा कवि की कल्पना है। इस प्रकार नीले अंचल की शोभा को 100 गुना वो बढ़ा देता था। मतलब काव्य की जो लेखन शैली है और उसका जो बाह्य आंतरिक माहौल है, उस माहौल को वह पुष्प अत्यंत रूप में निखार ला देता था। वही फूल भगवान शंकर के मन में क्षोभ पैदा करता था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हृदय में सीता की याद दिलाता था, भ्रम पैदा कर देता था। क्योंकि जब सीता का हरण हो गया तो भगवान राम सीता को ढूंढ रहे थे। जंगल में जब टहल रहे थे तो उनको अशोक का पेड़ मिला था। अब अशोक के फूल को देख करके सीता जी की यादों में वो खो जाते हैं, और मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधों से फूट उठता हुआ ऐसा प्रतीत होता है। कंदर्प देवता के अन्य बाणों की गदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन अशोक का जो फूल है उसकी गणना अब नहीं दिखाई पड़ती। अरविंद तो आप जानते ही होंगे, अरविंद को कौन भूल गया? अरविंद क्या है? अरविंद माने होता है लोटस, कमल। कमल को कौन भूल गया? आम को कहां छोड़ दिया गया? आम के और कमल का फूल देखने में अद्वितीय है, और भुलाया गया तो सिर्फ अशोक भुलाया गया। सबकी कदर हुई, नीलोत्पल देखा गया, नीला कमल देखा गया,
लेकिन कुछ नहीं। नवमल्लिका, नवमल्लिका माने होता है चमेली, चमेली का फूल। चमेली के फूल की पूंछ नहीं थी वास्तव में, उसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन ना पहले उसकी पूंछ थी ना आज उसकी पूंछ है। बस सबको सम्मान को दिया गया, सब देखा गया। हमारी जो प्राचीन परंपरा और संस्कृति जहां से पल्लवित और विकसित होती थी अशोक के फूल से, उसको देखा गया कि वो लोग ऐसा उसको बुलाए कि जीवन में दोबारा याद तो दूर की बात रही, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने याद किया तो क्या कहा, अशोक के फूल को निफूला कह दिया। जैसे लोग आमतौर पर किसी को गाली दे देते, तरह तरह की बातें कह देते, ठीक उसी प्रकार से अशोक के फूल को देखकर कह दिया निफूला है, अर्थात इसमें फूल होता ही नहीं, ये कभी खिलता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो खिलता है। दो प्रकार के फूल होते हैं अशोक, एक होता है लाल और दूसरा होता है सफेद। तो लाल फूल और सफेद फूल, लाल फूल जो होता है वो स्मृतिवर्धक होता है और सफेद फूल जो होता है वो ज्ञान गरिमा को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन मेरे मानने और न मानने से क्या होता है, ईसवी सदी के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है, पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है, गंधर्व और गंधर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। अब एक ही शब्द है लेकिन उसके अलग अलग उच्चारण है, गंधर्व और गंधर्व। गंधर्व देवता जिसको कामदेव कहते हैं और गंधर्व देवता, लोग अलग अलग मानते थे, लेकिन लेखक कहता है कि मेरा कहने का मतलब है ये दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। अब वास्तव में गंधर्व देवता ने अशोक को चुना है तो निश्चित रूप से आर्येतर सभ्यता की देन है, ये आर्येतर की सभ्यता की देन है। आर्य लोग जो आए थे उन लोगों की सबसे बड़ी यह देन है कि इसके उपास्य देवता, उपास्य माने देवता होता, उपासना करने वाले जो इसके उपासक होते थे देवता, ऐसे वो वरुण देवता होते थे और कुबेर देवता होते थे तथा वज्रपाणी यक्षपति होते थे। वज्रपाणी कौन है? वज्रपाणी का मतलब होता है जिनका हाथ वज्र के समान कठोर है, ऐसे वह देवता वज्रपाणी देवता कहे जाते हैं, जिनको हम यक्ष के नाम से जानते हैं। यक्ष देवता, गंधर्व देवता, यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है, गंधर्व देवता ही काम देवता है, काम वासना के देवता गंधर्व काम देवता ही है, जिसको हम कामदेव के नाम से जानते हैं। फिर भी वह गंधर्व का ही पर्याय है। गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि बहुत सारे देवता हैं। शिव से भिड़ने के लिए गए थे, गंधर्व देवता शंकर भगवान से भिड़ने के लिए गए थे। ये एक बार नहीं कई बार मार दिए गए थे, कई बार पीटे गए थे, वहां से वापस भाग लौट आए थे। भगवान विष्णु के पास इनकी हिम्मत नहीं होती थी जाने की, वहां उनसे बहुत डरते थे। बुद्ध देव से ये कई बार लड़ने का प्रयास किए, उनके ऊपर अपने मनोबल को थोपने का खूब प्रयास किया कामदेव, लेकिन भगवान बुद्ध को वह तनिक भी टिका नहीं सके। तो क्या बार बार हारने पर वो झुके? गंधर्व देव नहीं झुके, नहीं, वो अपना प्रयास करते रहे, किसी न किसी के ऊपर प्रयास तो करते ही रह गए, नए नए अस्त्रों का वह प्रयोग करते रह गए। अशोक शायद उनका अंतिम अस्त्र था। अशोक बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया था। अब अशोक के फूल जो आपको बताया जा रहा है, बौद्ध धर्म के लोग जो थे शायद इस धर्म से थोड़ा इस फूल से, इस बाण से थोड़ा बिंद गए थे। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया था। जो शिव की उपासना पर चलते हैं उनको शैव उपासक कहा जाता है, और वैष्णव उपासक वे होते हैं जो भगवान विष्णु की उपासना किया करते हैं। शाक्त साधना को झुका दिया,
तथा वज्रयान, क्योंकि वज्रयान जानते हैं, वज्रयान, हीनयान, महायान, वज्रयान आदि ये सब बौद्ध धर्म के एक पार्ट्स हैं। तो इसका एक सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, गवाह है। अब ठाकुर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो बंगला साहित्य के शेक्सपियर कहे जाते हैं, इन्होंने, रविन्द्रनाथ जी ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र के नाम से कह करके पुकारा कि भारत में महान जातियां हैं, महामनुष्य हैं, इतने मनुष्य हैं जैसे समुद्र जो है, समुद्र में जल का था भंडार भरा हुआ है, वैसे भारत में जो है महापुरुषों से भरा हुआ है। बड़ा विचित्र देश है अपना देश भारत। क्यों विचित्र है? क्योंकि इस देश में असुर आए थे, आर्य आए थे, शक आए थे, मूढ़ आए थे, मंगोल आए थे, नाग आए थे, यक्ष आए थे, गंधर्व आए, किन्नर आए, पता नहीं कितनी मानव जातियां आई और भारतवर्ष का सहयोग करती हुई चली गई। सबने अपना अपना कुछ हाथ बनाया लगाया कि भारत जो है डेवलप करे, जिसे हम हिंदू रीति रिवाज के नाम से जानते हैं या हिंदू रीति नीति कहते हैं। उनके कार्य जो थे आर्यतर उपादानों का मिश्रण है, उनके द्वारा जो लाभ मिला है उसका बिल्कुल मिला जुला परिवर्तन है, तभी हमारा भारत डेवलप कर पाया है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लिए हुए हम लोगों के सामने अवतीर्ण हुए। अब किसी एक जानवर को आप देखिए तो उसके विषय में अगर आप सोचना शुरू करिए तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में गूंजेंगी और उसको सोचने पर आप ये मजबूर कर देंगे आप। वैसे ही हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो फूल है अशोक का फूल, वो अपनी स्मृति परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। आम का भी पेड़ है, बकुल का भी पेड़ है और चंपा का भी पेड़ है। हमें वो सब मालूम है। जितना मालूम है उसका अर्थ स्पष्ट हो सका है क्या? नहीं हो सका। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। अब ये ऐसा लगता है कि जब कोई कार्य असफल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि इसका नक्षत्र खराब था, तभी जो है इसका सर्वनाश हो गया। तो कामदेव के ऊपर भी अपने आप पर घमंड था कि हम जिसको चाहें उसे जो है अपने अभिभूत कर लेते। तो भगवान शंकर के पास ये गए। भगवान शंकर को सोचा कि हम इनको भी अपने माया जाल में फंसा लें। तो अब भगवान शंकर के ऊपर एक बाण, दो बाण, तीन बार मारे तो शंकर भगवान की अंततोगत्वा आंख खुल गई। त्रिनेत्र जैसे खुला वैसे ही कामदेव को भस्म कर दिया, शरीर जलकर राख हो गया। वामन पुराण के 6वें अध्याय में, वामन पुराण 18 पुराणों की संख्या 18 होती, जिसमें एक पुराण है वामन पुराण। भगवान विष्णु के 18 अवतार हैं। इन्हीं अवतारों पर प्रत्येक पुराणों की रचना की गई है। इस 6वें अध्याय में गवाही पर हमें यह मालूम हुआ है कि जब भगवान कामदेव जी को भगवान भोलेनाथ ने अपने क्रोध अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया तो उनका जो धनुष था, जिस धनुष से वो मार रहे थे, वह धनुष खंड खंड होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जहां उसका हत्था था, जहां से पकड़ा जाता था वो धनुष, वो जहां गिरा वह स्थान रुक्मणी बन गया, अर्थात वह स्थान का नाम रुक्मणी प्रदेश बना। वह टूटकर धरती पर जहां पर गिरा वहां पर चंपा का फूल तैयार हो गया और हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था, एक स्थान है, प्लेस है, उस प्लेस का नाम है नाह। नाह स्थान है। इस नाह स्थान पर जब टूट करके गिरा तो वहां पर मौलश्री का सुंदर सा वृक्ष बन गया, फूल बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोट देश भी टूट गया। इंद्रनील मणि
जिसमें लगी हुई थी धनुष में नीलमणि, और वो अभी टूट गई। कोटि देश में गया, वो कोटि देश करोड़ों देश में गया और सुंदर सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। पाटल माने होता है रोज, रोज माने गुलाब, गुलाब संस्कृत शब्द है पाटल, पाटल माने होता है गुलाब। तो गुलाब में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग गुलाब की उपयोगिता को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत जो मणिया थी उससे बना हुआ जो मध्य प्रदेश था, वो मध्य प्रदेश जब टूटा ना तो चमेली का फूल तैयार हो गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई, तथा स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। अब जब कोमल फूलों में बदल गया तो लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि स्वर्ग की कितनों भी कोई सुंदर से सुंदर वस्तु होवे, जब तक उसका साथ पृथ्वी से नहीं होता है तब तक वह मनोहर नहीं हो सकती, तब तक वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं, कुछ और ही मैं विचार कर रहा हूं। इस कथा का रहस्य क्या है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इस कथा का मतलब गुण रहस्य जो है वो है क्या? क्या यह पुराणकार ने जो पुराण की रचना किए हैं, क्या उनकी सुकुमार कल्पना है या सचमुच फूल गंधर्व लोगों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में भी मिली है। मतलब निश्चित काल और समय के वर्डिंग हमें देखने को मिला है कि ये जो अशोक का फूल है वह बहुत समय से हम लोगों के बीच में रहा है। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम क्या है जानते हैं? सोम रस है, जिसको वर्तमान समय में मदिरा कहते हैं। पहले सोमरस होता था, देवता लोग जिसका पान किया करते थे नशा के लिए, उसको हम सोमरस कहा करते थे। तो ये सोमरस देवताओं से ही, गंधर्वों से ही पृथ्वी लोक पर खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? अब ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनमें एक शतपथ ब्राह्मण है, उस ऋचा में यह बताया गया है, यज्ञ विधि का वर्णन अच्छी तरह से किया गया है और उसमें अशोक के फूल का भी जिक्र किया गया है। अब लेखक कहता है कि क्या ये फूल वैदिक काल से हैं? क्या गंधर्वों ने दिया है? क्या ये कथा ही है? इसका रहस्य क्या है? आइए इसकी गुत्थी को सुलझाते हैं, समझते हैं किसने है, कहां से कैसे। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे विचारे ही उत्पन्न हो रही हैं। उत्पन्न यह हो रही है कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो देवता थे, कुबेर, सोम, अप्सराएं, यद्यप बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में एक्सेप्ट किए गए, स्वीकार किए गए, बताए गए, फिर भी पुराने देवताओं में सबसे मोस्ट देवता जो थे वो आप देवता हुआ करते थे। आप माने होता है जल, जल देवता। बौद्ध साहित्य में बुद्ध देव को कई बार कामदेव जी बाधा पहुंचाते हुए दिखाई पड़े। कई बार कामदेव जी ने अटैक किया था महात्मा बुद्ध के ऊपर। महात्मा बुद्ध लेकिन उससे विचलित नहीं हुए, अपने कार्य के प्रति वो तटस्थ रहे। ऐसा माना जाता है कि जिन स्त्रियों की संतानें नहीं होती थी प्राचीन काल में, ऐसी वो स्त्रियां आप देवता के पास जाती थी। आप देवता मतलब दुष्ट देवता, वहां आप देवता लिखा है, जल देवता थे वो आप देवता, यहां आप देवता लिखा। आप देवता माने दुष्ट देवता। दुष्ट देवता के पास, दुष्ट देवता कौन होते थे? यक्ष। सबसे दुष्ट देवता यक्ष होते थे, विलासी होते थे। उनके पास वो संतान स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए जाया करती थी, क्योंकि यक्ष और यक्षिणी से बड़ा विलासी
कोई नहीं होता था। इन्हें उर्वरता का जनक कहा जाता था, अर्थात इन्हें उत्पत्ति का जनक माना जाता था। कुबेर के पास अक्षय निधि भंडार था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, वो उसका अधीश्वर राजा था। यक्षमा रोग इन्हीं से रिलेटेड है, यक्ष यक्षिणी से ही रिलेटेड एक रोग है यक्षमा रोग, जिसको हम वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा में टीबी कहते हैं। टीबी भरभूत है, बोध गया है, सांची है, वहां पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं उन मूर्तियों में संतान की प्राप्ति के लिए स्त्रियों का यक्षों के समीप जाना यह दर्शाता है कि इन वृक्षों के पास सुंदर रूप में अपने मनोभावों को लेकर वो स्त्रियां इसलिए जाती थी कि हमारी संतानें उत्पन्न हुए और हमारा वंश आगे बढ़ता चले। और वो मन के देवता कामदेव जो थे वो पूर्ण रूपेण ऐसी मनोचित्त वृत्तियों को साकार रूप में सफल बनाने का कार्य करते थे, ऐसा माना जाता है। परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह पता चलता है। चैत्र का एक महीना है, चैत्र मतलब अब आप कहोगे चैत्र हिंदी में है चैत्र का महीना, लेकिन अंग्रेजी में जो महीना आता है मार्च का महीना, उसी मार्च के महीने को चैत्र का महीना कहते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे रहता है। और उस चैत्र महीने की अष्टमी जो तिथि पड़ती है, इस अष्टमी तिथि को व्रत करती थी स्त्रियां, और व्रत करने के बाद अशोक की 8 पत्तियों का भक्षण करती थी। अशोक की 8 पत्तियां भक्षण करती थी, तो ऐसा माना जाता था कि अब उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, लाल और सफेद। सफेद जो है तांत्रिक क्रिया सिद्धि का प्रतीक है और लाल स्मरण वर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल की जो कुंजिका आच्छन्न आकाश से दूर उड़ना चाहता है। कुंजिका आच्छन्न का मतलब होता है कोहरे से ढका हुआ आकाश। कोहरे से ढका हुआ जो आकाश है, अर्थात रहस्यों से पर्दाफाश करने की जो मेरी हैसियत है, हिमाकत है, जो मैं चाहता हूं कि सबके सामने ये उजागर हो जाए, ये असल में वास्तव चीज है क्या? तो इसके लिए मैं अपने पंखों को उड़ाना चाहता हूं, लेकिन बड़े कष्ट की बात है, मेरे पास पंख ही नहीं है। मैं कैसे उड़ूं? कहां है मेरे पंख? कैसे मैं अपनी कल्पना की ऊंची उड़ान को लेकर के वहां पहुंचूं? ये बार बार मेरा मन उड़ने की चेष्टा कर रहा है कि अशोक के फूल की जो सच्चाई है वो पूरे लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी जाए। फिर भी वह मुझे प्राचीन युग की बात लगती है। प्राचीन युग में जो भी जातियां रही हैं बड़ी गर्वीली जातियां होती थी, बहुत गर्वीली जातियां होती थी। आर्यों का लिखा हुआ जो ग्रंथ आर्यतर और आर्य, ये सब जातियों ने बहुत संघर्ष किया है भारत के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया है। कुछ ने उसकी अधीनता नहीं मानी, क्योंकि अधीनता न मानना ही घमंडी का घमंड होना है। संघर्ष तो बहुत हुआ था शुरू से। आप लोग कभी न्यूज में देखे होंगे या सीरियल आता है महाभारत, भगवान श्री कृष्णा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि देवताओं और असुरों में किस प्रकार से युद्ध छिड़ा हुआ। और ऐसे में जब संघर्ष होता था तो उसमें देवता न मानने को तैयार थे और न राक्षस मानने को तैयार थे। लेकिन एक कहावत प्राचीन काल से चली आ रही है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कभी कभी
जब देवता लोग छल ज्यादा कर देते थे तो वो लोग भी मारे जाते थे और उसके बाद वे भाग करके त्रिदेवों के पास जाते थे, वहां से उनकी रक्षा होती थी। तो त्रिदेव दूसरा कोई उपाय करके राक्षसों का वध किया करते थे। ये बहुत पहले संघर्ष हुआ करता था। आर्यों का प्रभुत्व तो इसने कभी नहीं माना है। फिर दानवों, दैत्यों, राक्षसों में संघर्ष हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। जिंदगी में संघर्ष अगर नहीं हुआ है तो व्यक्ति के अंदर निखार नहीं मिलता है। अब निखार का मतलब चेहरे से नहीं होता, निखार का मतलब यह होता है कि आंतरिक जो क्वालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो उभरना चाहिए अच्छे ढंग से। शायद यक्ष की जो जातियां थी वो शांतिप्रिय जातियां थी, क्योंकि यक्षों ने कोई झगड़ा नहीं किया। भारभूत, सांची, मथुरा आदि से जो प्राप्त मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों की बनावट देखने से यह स्पष्ट होता है कि ये जो यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि जातियां थी, ये सब पहाड़ी जातियां थी, पहाड़ों पर निवास करने वाली थी। क्योंकि हिमालय जो पहाड़ है, जो पर्वत है, यह देवताओं के जन्मस्थली और देवता लोग वहीं पर जन्मे थे। वहीं गंधर्व, यक्ष, अप्सराओं की निवास भूमि हिमालय पर्वत को ही कहा जाता था। आजकल जो लोग हैं वो सभा कहते हैं कि ये सभा है, सोसाइटी है। शायद इससे भी अधिक आदिम समाज जो था, नाच गाने में वो कुशल थे। यक्ष तो धनी रहते ही थे। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति खेती की स्थिति में नहीं थे। राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य स्थिति में भी नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, मणियां जानते थे, रत्न जानते थे, वेदना जानते थे, उसको प्राप्त करना जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई जो भी जानकारी, जो भी रत्न होते थे, उन रत्नों को अच्छी तरह से परख लेते थे और अनायास ही, बिना प्रयास के ही वो धनी हो जाते थे। शायद इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा ज्यादा थी। अब विलासी होते कैसे? जिसके पास कोई कार्य नहीं रहता है वो सबसे ज्यादा विलासी होता है। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्षों की जो जाति थी परवर्ती काल में बहुत अच्छी मानी जाती थी, सुख का अनुभव किया करती थी। यक्ष और गंधर्व दोनों एक ही कोटि के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुहासिर बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर यहाँ सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए? अब पुरानी बातों को बताने का कोई औचित्य नहीं है हमारी समझ में। पुराने जमाने में आर्य लोगों की जातियां से निपटना पड़ा था, गर्वीली थी, हार मानने को तैयार नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज मित्र के रूप में बन गई। उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का जो भाव अब नहीं रह गया है। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य सब पहली श्रेणी में, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि सब दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सब की बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। ये शुद्ध देवता सब में बुद्धि का पोषण करता है, चाहे वो राक्षस, चाहे वो मनुष्य, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीव, तो उसमें जो भी बुद्धि रहती, थोड़ा बहुत जो भी जानने समझने की हैसियत होती है, वो देवताओं के द्वारा ही मिलती है, ऐसा माना जाता है। अशोक का वृक्ष इन्हीं गंधर्व देवताओं की ही देन है प्राचीन साहित्य में, क्योंकि ये देखा गया है कि एक फंक्शन होता था, एक उत्सव मनाया जाता था, जिसे हम मदन उत्सव या कामदेव उत्सव के नाम से जानते हैं, या कामोत्सव के नाम से जानते हैं। महाराजा भोज नाम सुने होंगे, धारा नगरी का राजा है भोज। इन्होंने ग्रंथ लिखा है सरस्वती कंठाभरणम। सरस्वती कंठाभरणम से यह मालूम होता है कि त्रयोदशी के दिन यह उत्सव
त्रयोदशी के दिन अर्थात 13वें दिन मनाया जाता है। और महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मालविकाग्निमित्रम और श्रीहर्ष की रत्नावली नाटिका जो है, इसमें इस मदनोत्सव का विशेष वर्णन मिलता है। जब अशोक के हम लाल स्तूपों को देखते हैं तो वही पुराना वातावरण मालूम हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। राजघरानों में साधारणतः रानी अपने सनूपर चरणों के आघात से रासमय वृक्षों को पल्लवित किया करती थी। अब आप कहोगे कि स्त्रियां जब घुंघरू बांधकर पैरों में चलती थी, झंकार उत्पन्न करती थी, तो पेड़ों में अपने आप फूल खिल जाती थी। ऐसा नहीं है, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जितनी सुंदर आवाज उनके पैरों के चलने के कारण कानों को लगने, कानों में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न कर देने वाली होती हैं, प्रेम उत्पन्न कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार से उस फूल को देखने में ऐसे सुख और आनंद की अनुभूति होती है। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों को कोमलतर गुच्छ आ गया। अब धीरे धीरे अशोक का फूल पल्लवित तो हो रहा है और नूपुरमय चरणों मृदुआघात से अशोक का जो पैर देश था वो आघात पहुंचा, उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा जैसे को किसी ने उसको टच कर दिया हो, हिला दिया हो। नीचे हल्की सी रुंझुन आई, स्पंदन आया और ऊपर लाल फूलों का उल्लास आ गया। अब स्वाभाविक है, चाहे कोई पेड़ हो या कोई मनुष्य हो, जब वो डेवलप करता है तो सीधे पहले जड़ से ही विकास करता है। जड़ से ही वृक्ष ऊपर तने की ओर भागता चला जाएगा। किसलयों और कुसुम स्तूपों के मनोहर छाया के नीचे स्फटिक मणि के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन, पुष्प संभार से अपने गंधर्व देवता की पूजा करती थी। अब पूजा करने के लिए जो आवश्यक सामग्रियां थी, उन सामग्रियों को बताया जा रहा है कि इनमें अबीर होती थी, कुमकुम होता था, चंदन और पुष्प ले जाकर के गंधर्व देवता को चढ़ाया जाता था और उनकी पूजा अर्चना आदि की जाती थी। और बाद में सुकुमार भंगिमा से अच्छी एक्टिविटी के द्वारा पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर दी जाती थी। अर्थात बसंत के जो फूल, बसंत रूपी फूल, बसंत में फूल जैसे देखने पर अत्यंत सुख को, काम वासना को आह्लादित, मतलब अपने आप को ऐसी प्रसन्नता मिलती है, उसी के समान वो स्त्रियां अपने पति के पास जाकर बसंत के समय में अपने प्रेम रूपी पुष्पों को उंगलियों के द्वारा बिखेर देती। मैं सचमुच इस बसंत के उत्सव को एक मादक उत्सव मानता हूं। मादक मतलब एक्साइटेडपन, अधिक उतावलापन। अशोक के गुच्छों में वह मादकता आज भी है, आज भी वो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी कहीं किसी मायने में कम नहीं हुई। पर पूछता कौन है उसको बेचारे को, लेकिन उसको जब भी हम देखेंगे हमारी स्मृति उसमें जुड़ी हुई है उसके साथ। भारत का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल दल में लहरा रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत की झलक हमको उस अशोक के फूल में दिखाई। ऐसा लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, बहुत भुलक्कड़, बहुत कुछ भूल जाती है। क्यों भूलती है दुनिया जानते हैं? सबसे बड़ा रीजन ये है दुनिया को भूलने का कि जहां से उसका कार्य सिद्ध होता है वहीं तक की बातों को वह याद रखता है, और उसका कार्य सिद्ध हो गया, काम समाप्त, बात समाप्त। कहते हैं रात गई बात गई, फेंक करके उसको फिर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। शायद यही कारण है कि अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, इसलिए उसने उसको त्याग दिया। अब उसको त्यागने का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जो काली माँ है, जो पीर बाबा है, जो भैरव बाबा है, जो दुर्गा माता है, इन सब लोगों ने उसके स्थान को ले लिया।
अब लोग इनकी पूजा अर्चना आराधना आदि करने लगे, इनसे जो है मनचाहा वर प्राप्त करने लगे, तो अशोक के फूल की इज्जत तो घट गई। इसलिए शायद हमको लगता है अशोक के फूल को दरकिनार कर दिया गया। सारा संसार स्वार्थ का आढ़ा ही तो है। अब स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोग क्या से क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानव की जो अभिलाषा है ना, दुर्दम अभिलाषा, प्रबल प्रचंड अभिलाषा जो है, वो हजारों वर्षों तक साफ साफ दिखाई दे रही है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम, बहुत ममता रहित है जीवनी शक्ति। वो निर्दयता के साथ व्यवहार करता है। जहां से थोड़ा सा भी लाभ होगा वहां झुक जाएगा, और जहां से लाभ नहीं होगा वहां पर वो मुड़ जाएगा। वह सभ्यता और संस्कृत के व्यर्थ के मोह को रोनती हुई चली आ रही है। न जाने कितने धर्म, आचारों, विश्वासों, उत्सवों, व्रतों को धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ती चली जा रही है। विशुद्ध मनुष्य विशुद्ध संस्कृति को अपनाने के बजाय अपनी अविशुद्ध धारा की ओर मिलावट को लिए हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो जीने की इच्छा है, गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। ऐसा वह शुद्ध मनुष्य केवल कुछ ही मनुष्य होते हैं जो सभ्यता और संस्कृति के मोह क्षण भर में बाधा उपस्थित करते हैं, और धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्गम धारा में सब कुछ बह जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे विचारों, अच्छे संकल्पों से युक्त होकर के रहना चाहिए। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी सब फेंक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लेखक कहता है, हे महाकाल, आप धन्य हैं, धन्य है भगवान बोध भावन भोलेनाथ। तुमने कितनी बार मदन देवता के गर्भ को चूर चूर किया है। कामदेव जी की घमंड को आपने बहुत बार नष्ट कर दिया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचा दी है। धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, धर्म के सदैव प्रणेता जो कहे जाते, यमराज के निर्णय तारल्य को भी पी लिया है। यमराज के निर्णय को भी आपने एकदम खा लिया है। मतलब कि जो विष दिया गया था, जो समुद्र मंथन से निकला था, उसको, तरल विष को भी आपने ग्रहण कर लिया। विधाता के सभी कार्यों के अभिमान को आपने जो चूर्ण चूर्ण कर दिया है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति है, कला के नाम पर जो आसक्ति विराजमान है, धर्माचार सत्निष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। अब कौन जानता है कि भगवान भोलेनाथ जी इतना सारा कार्य हम भारतवासियों के लिए कर जाएंगे। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल पे चलती चली जाएगी। इतना सब होने के बाद भी मानव जीवन चला जा रहा, अब भी पुरानी राह। आज अशोक के पुष्पस्तकों को देख करके मेरा मन उदास हो गया। थोड़ी सी यादें जब आती हैं तो मन काफी खिन्न हो जाता है, और उसके इतिहास की ओर अपने आप चला जाता है। मन जब उदास होता है तो यह विचार आता है कि कल न जाने किस वस्तु को देख करके किस हृदय के हृदय में उदासी का रेला खिल उठेगा। अर्थात हृदय जो है वो किसे देखकर प्रसन्न हो जाए, किसे देखकर अप्रसन्न हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूं, जिनके प्रचार प्रसार के लिए मैं चिल्ला चिल्ला करके अपने गले को सुखा रहा हूं, उसमें कितने जिएंगे और कितने बह जाएंगे, कितने जो है मेरे बातों को ग्रहण कर लेंगे, कितने जो है उसको सुन करके इग्नोर कर देंगे। कौन जानता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। मैं शौक से उदास नहीं हूं, मेरा कोई शौक नहीं उदास है। कभी कहता है, लेखक कहता है कि मेरा कोई यह उद्देश्य नहीं कि मैं हमेशा उदासी हूं,
माया काटे कटती नहीं है। जो जिंदगी है वो बिना बीते समाप्त तो होने वाली नहीं है। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले जा रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। जो नई नई पोपले पत्तियां निकली हुई हैं ये भी हृदय में आघात पहुंचा रही हैं। कालिदास जैसे कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं किसलियों को भी मदमत्त करने वाला बताया था। क्या बताया था कालिदास जी ने, जरा सुनिए। किसलय प्रसभव विलासिनाम मदयिता दयिताम श्रवणार्पित, अर्थात दयिता अर्थात प्रियतमा के कानों में किसलय नए नए जो पत्तियां हैं, पोपले हैं और फूलों के रूप में वो कानों में कुबले जो लटके हैं बाली, उसमें फूल लगाए जाते थे और बालों में गजरे लगाए जाते थे, जिससे कि वो अत्यंत उनकी शोभा बढ़ जाया करती थी। परंतु शाखाओं से लंबित वायु ललित किसलयों में भी मादकता दिखाई पड़ती है। मेरी नस नस से आज करुणा उल्लास की झंझा उत्पन्न हो रही है। मैं सचमुच उदास, वास्तव उदास। क्यों? क्योंकि उसका आज सम्मान नहीं हो रहा है। किसका? अशोक का। अशोक का सम्मान नहीं होगा। हमारी संस्कृत जो विरासत है वो नष्ट होती जा रही है, जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं। क्या ऐसी बनी रहेगी हमारी संस्कृति? बहुत से सम्राट आए, बहुत से सामंत आए, सब कुछ अथाह ज्ञान था, वैराग्य था, महान संघर्ष झेला, सब लुप्त हो गई। मध्य युग आया, मुसलमान आए, रईस आए, सब राशियां उमड़ पड़ी, वाष्प की भांति सब उड़ गई। जैसे सूर्य निकलता है और उसके निकलने पर जो जल होता है, वाष्पीकरण से जल उड़कर चला जाता है, वाष्प बन करके चला जाता है, तो बदल गया। युग बदला, बदला हिंदुस्तान। सदैव परिवर्तन प्रकृति का नियम है। महाकाल के प्रत्येक पैर के आघात से धरती धसकी। महाकाल ने जब जब अपने आंखों को उन्मील खोला है, तब तब जो है परिवर्तन देखने को मिला है। सब कुछ अगर विकृत होगा, टूटेगा फूटेगा, तभी वह नया कुछ आएगा, और नहीं तो नया नहीं रहेगा, सब पुराना ही रहेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी। मार विजय जानते हैं? मार विजय, मार विजय का मतलब होता है कामदेव पर विजय प्राप्त करके। मार में कामदेव पर जब विजय प्राप्त कर लिए थे तो बैरागियों की एक पलटन खड़ी की थी। बहुत सारे बैरागी तैयार किए थे। बौद्ध धर्म के बहुत से प्रचारक ऐसे रहे। असल में बात यह रही है कि मार मदन का भी नामांतर है, कामदेव का ही नाम है मदन, और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का पूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। तीन रत्नों में त्रिरत्न जो थे महात्मा गौतम बुद्ध के, मदन देवता ने आसन पाया। उन त्रिरत्नों में मदन देवता का भी आसन लगाया गया। यह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए, सांसारिक प्रवृत्ति मोहमाया में रहने वाले भी लोग बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्प्रणाम योग से भोग से करस्त एवं श्री लक्ष्मी और सुंदरी साधन तत्प्रणाम योग से साधन में तत्पर, योग और भोग करस्त एवं हाथ में ही विराजमान रह गए, स्थिर हो गए। इनकी महिमा प्रतिष्ठित हो गई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचानक से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूं। यह भी क्या जीवनी शक्ति की दुर्दम अभिमान था। कौन बताएगा कितने विध्वंस के बाद भी अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई है। अशोक स्तवक का हर फूल, हर दल विचित्र वर्णन की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुण है, मतलब बड़ा सा वो कैसा देखने में एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है। मगर मेरा उदास होना तो भी बेकार है ना। मेरे चाहने से भी कोई परिवर्तन होने वाला, अकेले चाहने से कोई परिवर्तन होने वाला है। अशोक आज भी उसी मौज मस्ती में है, भले मैं उदास हूं, लेकिन अशोक को आप देखिए, क्या अशोक उदास हुआ?
अशोक उदास नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे वह 2000 साल पहले था वैसे प्रेजेंट टाइम में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कहीं कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बदला, बदली है मनुष्य की सिर्फ मनोवृत्ति। हृदय के जो उद्गार है मानव के ये बदले, यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन करत घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा हो जाता, सब पुराना ही रह जाता। इसलिए बदलना भी जरूरी था। हम पिस जाते, अच्छा हुआ जो बदल गए, अच्छा हुआ जो बदल गए, क्योंकि बदलना तो था ही। पूरी कहां बदली है, पर बदल तो रही है, पूरा नहीं बदला तो बदल तो रही है, परिवर्तन तो होना ही है। अशोक का कुल उसी मस्ती में हंस रहा है, नाच रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, टहल रहा है। मतलब जहां जहां वह पेड़ है उसकी पत्तियों को आप देखिए तो एक बच्चे के समान छोटी छोटी पत्तियां उछल रही, किलोरे मार रही हवाओं के माध्यम से, अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रही। इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि उद्देश्य जो है आपका, टारगेट वो एक होना चाहिए। आपका उद्देश्य एक होना चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान रखना है तो पढ़ाई ही करिए, ये नहीं कि आप अपने उद्देश्य को बार बार बदलते रहे। बदलना आपका उद्देश्य नहीं। जैसे अशोक का फूल जो है 2000 साल पहले जैसे था वैसे आज भी है। परिवर्तन लाइए, लेकिन जो आपका उद्देश्य हो उसमें परिवर्तन मत लाइए। पंडिताई ही एक बहुत बड़ा बोझ है। देखिए चतुराई जो है बोझ तो है ये, जितने चतुर बनोगे उतने भारी गच्चे में फंसते जाओगे। जितनी भी भारी होती है उतना ही तेज और होती है। कहते हैं जो बहुत होशियार होते हैं ना वो जरूर एक न दिन फंस ही जाते हैं, डूब ही जाते हैं। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, लेकिन जब वह व्यक्ति अपने अंदर उस चतुराई को, उस ज्ञान को पूर्ण रूपेण धारण कर लेता है, उस वास्तविक ज्ञान को धारण कर लेता है, तो उसका एक अहम हिस्सा बन जाती है, अहम अंग बन जाती है। तब वह बोझ नहीं लगता है उसको, उसे उस अवस्था में वह उदास भी उसको नहीं करती है, वो सदैव हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। देखिए अशोक का पेड़, कालिदास इसका रस बहुत ले चुके हैं अपने अपने ढंग से, अपने अपने ग्रंथों में। मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से, इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस संसार में जब आए हो तो उदास होना बेकार है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।